आजकल डायबिटिक्स का पॉपुलेशन तो डेफिनेटली हमारी कंट्री में बढ़ गया है, बट एक शिफ्ट देखा गया एज ग्रुप में। यानी कि आज जब मैं ओपीडी में बैठती हूँ तो काफ़ी यंग पॉपुलेशन 35 प्लस वाला मेरे पास आता है डायबिटिक की ट्रीटमेंट के लिए। यही पॉपुलेशन हमारा प्रेजेंट है और हमारा फ्यूचर है। तो इसके लिए आज का ये वीडियो मैंने खास उन लोगों के लिए बनाया है जो वर्किंग एडल्ट्स हैं और वो किस तरीके से अपने डायबिटीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर हनीस सावला, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एट वोकहार हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल। मैं स्पेशल इंटरेस्ट लेती हूं डायबिटीज़, थायराइड, इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने में। तो आज मैं अपने इस वर्किंग अडल्ट्स के लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जिससे वो अपने डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सके। तो उसमें सबसे पहला टिप जो मैं कहना चाहती हूँ वो है डू नॉट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। यानी कहा जाता है कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, यानी कि अगर आप बैठते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों को एक्चुअली न्योता देते हो, जैसे कि हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, डायबिटीज़, कैंसर एक्सेट्रा। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो बेस्ट है कि जब भी आप वर्किंग हो आप अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को सेडेंट्री ना रहने दें। हर एक घंटे में 10 मिनट्स का वॉक कीजिए। अगर आप हर एक घंटे में उठ के 10 मिनट्स का वॉक करते हैं तो रिसर्च कहता है कि आपका ब्रेन भी रिएक्टिवेट हो जाता है और आपकी सोचने की और समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। एंड एट द सेम टाइम आपका ब्लड शुगर लेवल भी अच्छे से कंट्रोल में रहेगा एंड आपका बॉडी वेट भी अच्छा कंट्रोल में रहेगा। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव वे टू डू थिंग्स। बस हर एक घंटे में अलार्म रखिए, थोड़ा सा 10 मिनट वॉक कीजिए और वापस अपने काम पे रिटर्न हो जाइए। इजी। नेक्स्ट टिप मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो है हैबिट्स। यानी कि आज की इस कॉर्पोरेट दुनिया में एडिक्शंस बढ़ते गए हैं, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का। तो मैं कहूँगी कि आज का हमारा पॉपुलेशन एक ओथ ले और ये सारी हैबिट्स को जितना हो सके छोड़ने की कोशिश करे। स्मोकिंग सिर्फ हमारे डायबिटीज़ और ओबेसिटी को नहीं बढ़ाता है, बट हार्ट डिजीजेस, कैंसर जैसी बीमारियां जो एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग है उसको भी बढ़ावा देता है। तो जितना हो सके स्मोकिंग ना करें। ड्रिंक्स के बारे में भी मैं कहूँगी ओकेशनल ड्रिंकिंग इज ओके, बट हाउ मच ओकेशनल? तो फॉर अ वुमेन लेस देन 2 ड्रिंक्स पर वीक एंड फॉर अ मैन अराउंड 1 to 2 ड्रिंक्स इन 2 वीक्स। तो अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टिक करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम अपने शुगर्स को तो कंट्रोल में रखेंगे बट बाकी सारी बीमारियों से भी निकल जाएंगे। अगर मैं डायबिटीज़ के बारे में कहूँ तो उसके 4 पिलर्स होते हैं, जैसे कि डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, राइट एजुकेशन हो गया और हो गया मेडिसिन। तो अभी मैं उसके फर्स्ट पिलर को भी टिप के बारे में फर्स्ट पिलर के रिलेटेड टिप आपको देना चाहती हूँ, वो है डाइट के रिलेटेड टिप। तो जब भी आप टिफिन्स कैरी करते हो या फिर आप ऑर्डर करते हो खाना, तो सी टू इट कि आप हेल्दी फूड ऑर्डर करो जिसमें ज़्यादा प्रपोर्शन वेजीज का हो, सैलेड्स का हो, लो फैट फूड एंड डायरेक्ट शुगर्स तो बिल्कुल भी ना हो। यानी कि बेवरेजेस जो हम लेते हैं उसमें डायरेक्ट शुगर्स है, जितना हो सके उसको अवॉइड करना है। फिर आता है एक्सरसाइज रिलेटेड टिप। तो ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं वापस दोहराना चाहती हूँ, 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 5 टाइम्स अ वीक करना ज़रूरी है अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने शुगर्स को कंट्रोल करने के लिए और मोटापा ना आए उसके लिए। तो ये सिंपल चीज़ तो हम सब कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज, वॉकिंग बोरिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली वर्किंग पॉपुलेशन के लिए। तो आप कुछ न्यू इनोवेशंस ला सकते हैं, जैसे कि आप एक दिन स्विमिंग कर सकते हो, एक दिन योगा कर सकते हो, एक दिन वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, एक दिन क्रॉसफिट कर सकते हो। ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस रिसर्च के मुताबिक काफ़ी हद तक फैट लॉस भी देगा, शुगर भी कंट्रोल करेगा और एक हेल्दी लाइफ भी आपको दे सकता है। तो आई एम श्योर आप सब ये टिप को डेफिनेटली फॉलो करेंगे। फिर आता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर, वो है राइट एजुकेशन। यानी कि हमको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट शुगर्स कंज्यूम करना हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। हमको पता होना चाहिए कि चीट डेज नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक चीट डे होना चाहिए। हम चीट वीक्स नहीं मना सकते, हमको डाइट को डिसिप्लिन से कंट्रोल करना है। और अगर हमने ऐसा किया तो हम बहुत अच्छे से अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं वो शिफ्ट ड्यूटी में काम करने वाले होते हैं, तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ खास करके उन पॉपुलेशन के लिए कि 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी सोते हो 6 to 8 आवर्स ऑफ पीसफुल स्लीप करना ज़रूरी है। अगर स्लीप अच्छी रहेगी तो कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल में रहेंगे और आपकी शुगर लेवल्स बहुत अच्छी कंट्रोल में रहेगी। उसके अलावा फ़ायदा है कि आप डेफिनेटली फ्रेश रहेंगे, ओबेसिटी के शिकार भी नहीं बनेंगे और बहुत सारे कैंसर्स भी प्रिवेंट किए जा सकते हैं इससे। तो स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अच्छी एडुकेट रेगुलर स्लीप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिसिन्स।
इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे 4 पिलर पे ही बराबर से मकान खड़ा रह सकता है, उसी तरीके से अगर आपने मेडिसिन का पिलर हटा दिया तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। तो रेगुलर फॉलोअप कीजिए, कोई भी मेडिसिन को सडनली स्टॉप मत कीजिए, अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और उसके हिसाब से मेडिकेशंस, डॉक्टर कहेंगे ऐसे प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिकेशंस को उस तरीके से ही लेना है, ना कम लेना है ना ज़्यादा लेना है। और सारे हाई शुगर और लो शुगर के जो भी सिम्टम्स है उसकी एडुकेट जानकारी रखें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कब जाके अपने फिजिशियन को वापस से मिलना है, और रेगुलर फॉलोअप तो करना ही है। तो ये सिंपल टिप्स अगर हमारे वर्किंग एडल्ट्स कर सकते हैं फॉलो, तो वो एक डायबिटीज़ के साथ एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, और यही तो हमारे कंट्री का फ्यूचर है। और हम चाहते हैं कि हमारे पास हेल्दी पॉपुलेशन हमेशा रहे, ताकि हम एज अ कंट्री अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। So thank you so much for listening to this video, and I hope you will follow all these tips. And if you still require any more advice, you can always consult me at Wokhad Hospital, Mumbai Central. Once again, I am Dr. Hani Savla. Namaste.